Hi, I'm Justin McCarthy. For your Ashoka orientation, we have created a program of music, theatre, and dance especially for you. Shani-Dilli, Splendors of a City. A truly old and layered city, Delhi has grown out from its center, resulting today in a massive, complex urban space. Yet, somehow, certain aspects of the city seem to have endured for centuries. A harsh climate with lush gardens, naked power games, and refined leisure activities, often abrasive on the surface, but with many islands of human warmth underneath. A city home to countless shifting communities. We're going to try to imagine what Delhi was like, say, 200 years ago. What were the performing arts that would have been relevant and popular then? The white marble sanctuary of the Nizamuddin Dargah, built in 1562, commemorates the great Sufi Hazrat Nizamuddin Aulia. In the songs of the Qawwals, a whole corpus of philosophical thought is manifest in sound. In their singing, love, desire, humankind, and coexistence mingle with ideas of a higher power. The Qawwali group, the Nizami Khusro brothers, will now sing for you. सबसे पहले आप लोगों के सामने हज़रत अमीर खुसरो का बड़ा मशहूर कलाम मन कुन तो मौला हज़ा फ़ाली उल मौला आपके सामने पेश करने आ रहे हैं। ये रोज क़यामत मोहम्मद अरबी हजार जान
ला 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 या ला 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 या ला रे मन कुल तो मौला मन कुल तो मौला आए फालिउन मौला मन कुल तो मौला आए फालिउन मौला मन कुल तो मौला फालिउन मौला फालिउन मौला आए दरा दिले दरदानी हम तो तना ना 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 तना ना ना रे हम तो तना ना 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 तना ना ना रे या ला रे या ला रे या ला रे या ला या ला या ला या ला या ला या ला रे मन कुल तो मौला। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके सामने हज़रत अमीर खुसरो का बड़ा मशहूर कलाम छाप तिलक सब छी नीरे मोह से नीना मिला के आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तवज्जो फरमाइए। हाँ अपनी छब बनाई के मैं तो पी के पास गई अपनी छब बनाई के मैं तो पी के अपनी छब बनाई के मैं तो पी के पास गई हाँ अपनी छब बनाई के मैं जो पी के पास गई और जब छब देखी पीहू की मैं अपनी भूल गई छाप तिलक सब छीनी रे मोसे मिला के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिला के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिला के छाप तिलक सब छी सैया ने मोसे नैना मिला के छाप तिलक सब छी नीरे मोसे नैना मिला के आने ना मिला के सेना चरा के नैना मिला के सेना चला के नैना मिला के सेना चरा के बात अगम कह दी नीरे मोसे नैना मिला के बात अगम कह दी नीरे मोसे नैना मिला के गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बैया हरी हरी चुड़िया बाकी हरी हरी चुड़िया बाकी हरी हरी चुड़िया बाकी हरी हरी चुड़िया बाकी हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़िया भैया पकड़ हरी ली नीरे मोसे नैना मिला के भैया पकड़ हरी ली नीरे मोसे नैना मिला के भैया पकड़ हरी ली नीरे मोसे नैना मिला के आप तो सही
मनमोहन आप तो सैया बने मनमोहन 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 आप तो सैया बने मनमोहन मोहे बेदम कर दी नीरे मोसे नैना मिला के मोहे बेदम कर दी नीरे मोसे नैना मिला के मैं देखत की देखत रह गई मैं देखत की देखत रह गई देखत रह गई मैं तो देखत रह गई मैं तो देखत रह गई मैं तो देखत रह गई मैं देखत की देखत रह गई बैरागन करनी नीरे मोसे नैना मिला के बैरागन करनी नीरे मोसे नैना मिला के क्या बात खुसरो 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 निजाम के बल बल जइए खुसरो निजाम के बल बल जइए खुसरो निजाम के खुसरो निजाम के खुसरो निजाम के बल बल जइए 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 मोहे सुहागन की नीरे मोसे नैना मिला के मोहे सुहागन की नीरे मोसे नैना मिला के मोहे सुहागन की नीरे मोसे नैना मिला के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिला अब मैं आपके सामने जो हमारे हिंदुस्तान के बड़े मशहूर रहे हैं गालिब साहब, उनकी एक गज़ल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तवज्जो फरमाइए। दर्द मिन्नते कशे दवा न रहा,
जमा करते हो क्यों लकीरों को जमा करते हो क्यों रकीबों को एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ एक तमाशा है खबर गर्म उनके आने की है खबर उनके आने की है खबर गर्म उनके आने की आज ही घर में बोरिया ना हुआ आज ही घर में बोरिया ना हुआ आज ही घर में बोरिया ना हुआ कुछ तो कहिए के लोग कहते हैं कुछ तो कहिए के लोग कहते हैं आज गालिब गजल सरा ना हुआ आज गालिब गजल सरा ना हुआ आज गालिब गजल सरा ना हुआ दर्द मिलना कशे दवा ना हुआ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। Dastan Goi has its roots in traditions of far-off Persia. In this art of storytelling, the Urdu language is the prism through which we perceive Delhi's syncretic culture. Here we have Fawzia Dastan Go and Lokesh Bhardwaj recounting parts of the life of Lord Ram from his birth to his forest exile. The script is an inspired pastiche of various poetic sources assembled by Danish Iqbal. ख्वातीन हजरात आदाब, मेरा नाम है फौजिया दास्तान गो और मेरा नाम है लोकेश। तो हाजरीन, दास्तान गोई की इस महफिल में आपका खैर मकदम है। दास्तान गोई नाम है उस फन का जिसमें दास्तानें बयान की जाती हैं। दास्तान यानी लंबी कहानी और गोई यानी कहना। मगर आज हम आपके सामने लंबी दास्तान नहीं सुनाने वाले हैं। आज हम आपके सामने दास्तान राम के कुछ चुनिंदा हिस्से पेश करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। ये दास्तान राम के जन्म से लेके राम के वनवास तक है। तो हाजरीन, पेश है दास्ताने राम, जन्म से वनवास तक। तो खुदाए बुजुर्गो बरतर का
उस निराकार ईश्वर का हिंदुस्तान जन्नत निशान पर हमेशा ये रहा एहसान कि यहाँ आसमान से उतरते रहे आसमान, यहाँ अवतार लेते रहे ऐसे ऐसे गुनी, ऐसे ऐसे महान कि जिनका कोई सानी नहीं, मुमासिल नहीं, मुकाबिल नहीं। खासतौर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वजूद पर हिंदुस्तान को हमेशा हमेशा नाज रहा है, और ये नाज सरासर दुरुस्त व बजा है कि उनकी पाक शख्सियत के रूप में हमारी इस पावन धरती को जो नूरानी तोहफा मिला है वो हमारा सबसे बड़ा सरमाया है, और यही सरमाया सदियों से इंसान की मुक्ति का वसीला है। उनकी भक्ति का सिलसिला अमल मुसलसल का रोशन रास्ता है। दूसरी जानिब ऋषि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास के सुनहरे लफ्जों का ये मौजा है कि राम का नामे नामी हर हिंदुस्तानी के ज़हनो दिल में किसी नगीने की तरह जड़ा है। ये नगीना दम बदम चमकता है और बातिन को मुनव्वर रखता है। वही राम नाम जो सांसों की माला का मनका है, जो हर दिल की धड़कन में बसता है। इसीलिए तो ऋषियों मुनियों ने कहा है, जुबां पर हर नफस रहे राम का नाम, नमो राम नमो राम नमो राम, सदा रोशन चरागे जान श्री राम से है। फरोगे मशले ईमान श्री राम से है। कभी कालिब में है सूरते दम, मुजस्सम है वो सूरत ना मुजस्सम, बयाने पाक क्या नापाक से हो, सिफत क्या खाक मुश्ते खाक से हो। मशहूर जहां है ऋषि वाल्मीकि, कथा लिखी श्री रघुनाथ जी की, जो थे किस्से हजारों साल पहले के, मुफस्सिल लिख दिए वो अहवाल सारे। तुलसीदास ने भी बराहे होशियारी, इसी मजमू को बख्शी आबदारी, कथा सब में वही एक लिखी है। बस सिर्फ हुस्ने बंदिश ही नहीं है, बस सिर्फ हुस्ने बंदिश ही नहीं है। तो वही तुलसीदास कह गए हैं कि एक बार की बात है कि माता भगवती जनाबे शंकर शंभू के साथ हिमालय पर्वत की किसी चोटी पर बैठी थी। बहुत देर से कोई बात सोचे जा रही थी। सोचते सोचते बोल पड़ी, गुजारिश है अदब से एक नेको नाम, मुफस्सिल सुनाइए मुझे अफसाना-ए राम। यानी पंडित शंकर दयाल की रामायण फरहत हमें बताती है कि राम कथा कभी खुद शंकर शंभू ने माता भगवती को सुनाई थी, और ये हकीकत भी उन्होंने गोश गुजार फरमाई थी कि हिंदुस्तान की पाक सरजमी त्रेता युग में राक्षसों के फसाद से कांपती थी। ये धरती उनके जोरों सितम से पनाह मांगती थी, लेकिन इंसानों की फरियाद देवताओं पर असर नहीं करती थी, क्योंकि राक्षसों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवताओं पर भी गालिब आ चुकी थी। दुनिया गुनाहों की तारीकी में, जुल्म और जब्र की स्याही में डूब रही थी। कहीं कोई उम्मीद की किरण बाकी ना बची थी। बकौल शायर, चांद कहता था आसमानों पर, नूर मेरा जमी से ले आओ। तो तब सभी इंसानों ने मिलकर दस्त बस्ता देवताओं से मदद की दरखास्त की। उन्होंने इंद्र की राह दिखा दी। इंद्र ने अर्जी ब्रह्मा की तरफ बढ़ा दी। इंसानों की तमाम कोशिश बेकार गई, कहीं कोई बात ना बन सकी। जब ब्रह्मा और शिवजी से भी सूरत रफे शरर की ना हुई, तो फिर तीनों ने यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने मिलकर रुए मतलब पे नजर की, और फिर तीनों ने एक आखिरी कोशिश की बात सोची। रामायण फरहत में लिखा है, गए फिर मिल के तीनों चारों नाचार, जहां था जल वगर नूरे निरंकार, निदा आई कि अब राम का अवतार होगा, गरी के गम का बेड़ा पार होगा। तो फरमाते हैं बेताब बरेलवी कि इस बात को गुजरे होंगे साल कई हजार। तब राजा अवध के थे दशरथ से जी वकार, जो बातिन में थे फकीर और बजाहिर थे ताजदार, लेकिन दिल उनका कई फिक्रों से था दागदार। वजह ये थी कि कोई बच्चा ना था जो तख्तो ताज का वारिस होता और बाप के बुढ़ापे की लाठी बनता। एक जमाने से राजा दशरथ इसी गम में गिरफ्तार थे और अपने सफेद होते बालों को देख के सोगवार थे। दिल में चाहत थी, आरजू थी एक फर्जंद के लिए जो वारिस बने और खानदान का नाम ऊंचा करे, आगे बढ़ाए।
राजा दशरथ अदलो इंसाफ के थे पासबां, उनकी प्रजा शाद थी, आबाद थी और थी शादमां। मालो दौलत शानो शौकत की फरावानी थी वहां, 3 थी उनके महल में खूबसूरत रानियां, लेकिन न था घर में कोई चिरागे खानदान। चुनांचे गुरु वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ का प्रसाद रानियों को खिलाया। आगे का हाल हकीम वायसराय वहमी ने कुछ यूं लिखा। कुछ असर ऐसा निहा था यज्ञ के प्रसाद में, चंद ही दिनों में हामिला हो गई सब रानियां। जो बड़ी रानी थी कौशल्या, उन्हें लड़का हुआ। फिर हुआ एक और लड़का, कैकेयी की भी यहाँ। और 2 लड़के हुए रानी सुमित्रा जी को भी। 4 लड़के हो गए, राजा हुए बस शादमां। ऋषियों मुनियों की तरबियत में ये बच्चे फले फूले बड़े हुए। राम सबसे बड़े थे और उस दौर से आज के दौर तक सबके पसंदीदा भी रहे। उस जमाने में ऋषियों के आश्रम जंगल में होते थे, जहां राक्षस आकर ऋषियों मुनियों को परेशान करते थे। अपने आश्रम की हिफाजत के लिए ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ जंगल ले गए, जहां दोनों शहजादों के कई मुकाबले राक्षसों से हुए, लेकिन राम लक्ष्मण सब में फतेहमंद रहे। और अब आइए आपको अवध से मिथिला ले चलते हैं, जहां राजा जनक राज करते हैं। तो मिथिला के तख्तो ताज की जीनत जनक से थी, राजा जनक थे राज की जीनत जनक से थी। फिर एक बार हुआ यूं कि मिथिला में सख्त सूखा पड़ा, पूरा इलाका पानी को तरसने लगा। जब मुनियों से इलाज पूछा गया तो ज्ञानियों ने, ज्योतिषों ने सूखे का इलाज ये बताया कि राजा जनक को खुद अपने हाथ से खेत में हल चलाना होगा। बेताब बरेलवी कहते हैं, सूखा पड़ा तो आई घड़ी इम्तिहान की, चलना था हल जनक का निकल आई जान की, जान आई नीम जामे कि रोशन हुआ चिराग। काफूर तीरगी थी तबीयत थी बाग बाग। इसी तरह कई माहों साल गुजरते गए। उधर राम लक्ष्मण बड़े हो रहे थे और इधर सीता के दम से 2 जहां रोशन हो रहे थे। सीता जमालो नूर का चांद थी, सर्दियों की गुलाबी धूप थी। एक दिन राजा जनक की आंखें खुली की खुली रह गईं जब नादानिस्तगी में सीता नटराज की कमान हाथ में उठाए नजर आई। राजा जनक ये देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, वैदेही, इस कमान को जो योद्धा झुकाएगा, बस वही तुम्हारे स्वयंवर में जयमाल से वकारो इज्जत पाएगा। चुनांचे इसी बात का ऐलान कर दिया गया और फिर चंद ही दिनों में धूमधाम से वो दिन भी आ गया जब मिथिलेश नंदिनी का स्वयंवर रचा गया। ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर जाने का फैसला किया, जहां सीता का स्वयंवर हो रहा था। वहां हर राज का शहजादा किस्मत आजमाई के लिए मौजूद था। हर राजकुमार ने लाख जोर किया, जान तोड़ मेहनत का इस्तेमाल किया, मगर कोई भी कमान को अपनी जगह से हिला ना सका। नतीजे में सबको हाथ जोड़कर एक तरफ बैठना पड़ा। बड़े से बड़ा बलि अपना सा मुंह लिए हुए कमान को तक रहा था, लेकिन शिव की कमान का बाल भी बांका ना हुआ। ये देख राजा जनक बेकल हुए और कहने लगे, क्या यहाँ एक भी ऐसा जियाला बहादुर नहीं जो स्वयंवर की शर्तों को पूरी कर सके? ये सुनकर लक्ष्मण खामोश ना रह सके और कुछ यूं बोल पड़े, मजबूर एहतराम हूं वरना दिखाऊं मैं, फूकों से इस कमान के टुकड़े उड़ाऊं मैं। शंकर की ये कमान है किस शुमार में, शेरों के दांत तोड़ दिए हैं कछार में। लक्ष्मण बिफरे हुए थे माले के दोना के सामने। ठंडा किया लखन को इशारे से राम ने और फिर पहुंचे धनुष को हाथ में तिनका सा थामने, और पलक झपकते ही कमान को लचा के 2 टुकड़े कर दिए राम ने। बड़े से बड़े सूरमा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, भौचक के बैठे थे। राम जैसे ही शर्त पूरी करके मुड़े तो सबसे ज्यादा राजा जनक मसरूर थे। सीता ने पेशकश में निगाहें जमाल दी, बढ़कर गले में राम के वरमाला डाल दी। तो इस तरह श्री राम ने शिव धनुष का स्वयंवर मार का सर किया और क्षत्रिय धर्म का जौहर जाहिर किया। रघुवंश की आन को रघुबीर ने कायम रखा और खानदान की खुददारी पर हर्फ ना आने दिया। तो इस तरह ब्याह के बाद राम जीवन आधार जनक राज दुलारी के बने, यानी प्राणपति मिथिलेश कुमारी के बने। कुछ अरसे के बाद
राजा दशरथ ने अपने दरबारियों से कहा, अब मुझसे राजपाट का वजन नहीं संभाला जाता। बड़ा बेटा होने के नाते अगर रामचंद्र ये काम संभाल लेता तो मेरे सर का भार कम हो जाता और मैं सुकून की सांस ले पाता। लेकिन इसके लिए जरूरी है पहले आप सबकी राय होना और फिर राज तिलक का इंतजाम होना। सभी ने इत्तेफाक राय से इस तजवीज को पसंद किया और फिर खुशी खुशी राज तिलक का इंतजाम शुरू हो गया। सभी रानियों का दिल भी इस खबर से बाग बाग था, लेकिन कैकई की मुलाजिमा मंथरा का इरादा तो कुछ और ही था। उसने कैकई को भड़काया, खूब फसाद फैलाया, मन में वसवसा ये कहकर डाला कि अब कल के बाद जो कुछ होंगे राम होंगे और अपने राजकुमार भरत उनके गुलाम होंगे और राजा जो राम होंगे तो माँ उनकी होंगी रानी और तुम बनोगी दासी अगर तुमने मेरी बात ना मानी। कोने में जाके लेटो सूरत बना के गम की, होती है जैसी बेवा तस्वीर एक अलम की। जाहिर है कि दशरथ मनाने आएंगे और अगर तुमने ठीक से पत्ते खेले तो वरदान दे के जाएंगे। मेहदी नज़मी आगे कहते हैं कि मंथरा की हिदायत पर कैकई को भवन में चली गई। जब दशरथ मनाने आए तो कैकई बोली, ए हुजूर वाला, अपना वचन याद रखता है हर वादा करने वाला। दशरथ बोले, अपना सुखन याद है मुझे, जो तुमको दे चुका हूं वो वचन याद है मुझे। चरणों को छू के कैकई बोली बाएहतराम, मैं चाहती हूँ आपसे ए शाहिन एक नाम, जंगल में घर से राम को ब्यास भेज दें, 14 बरस के वास्ते बनवास भेज दें। या आरज़ू है मेरी ए शाह खासवाम, मेरा भरत करे यहाँ शाही बजाए राम। सुनकर बयान कैकई दशरथ तड़प गए, अश्कों से दोनों आंखों के सागर छलक गए। दशरथ पकड़ के बैठ गए यूं सर को हाथ से, जैसे किसी दरख्त को आंधी उखाड़ दे। जैसे ही सीता और लक्ष्मण को राम के बन जाने का पता चला तो उन दोनों ने भी राम के साथ बन जाने का फैसला किया। और फिर यूं तीनों के बन जाने का वक्त आ गया। बाप के लिए यह बहुत कठिन लम्हा था। ब्रज नारायण चकबस्त राम की रुखसत के बयान के लिए दुनियाए अदब में जाने जाते हैं। फरमाते हैं कि जब रामचंद्र बाप की कदम बोसे के लिए गए तो राजा दशरथ बर्दाश्त नहीं कर सके और सैलाबे गम से बेहोश हो गए। अब राम क्या करते? माँ से मिलने गए, वहां क्या हुआ ये चकबस्त के अल्फाज में सुनिए। राम के आदर्श किरदार को लफ्जों की चिलमन के पीछे से देखिए और माँ बेटे के रिश्ते की तहजीब व नफासत पर ध्यान दीजिए। रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिले अव्वल हुई तमाम, मंजूर था जो माँ की जियारत का इंतजाम, दामन से अश्क पोंछ के दिल से किया कलाम, इजहार बेकसी से सितम होगा और भी, देखा हमें उदास तो गम होगा और भी, दिल को संभालता हुआ आखिर वो नौनिहाल, खामोश माँ के पास गया सूरते ख्याल, देखा तो एक दर में है बैठी वो खस्ता हाल, सकता सा हो गया है यह शिद्दते मलाल, तन में लहू का नाम नहीं जर्द रंग है, गोया बशर नहीं कोई तस्वीर संग है, क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नजर पे दीदाए हसरत से की निगाह, जुम्बिश हुई लबों को भरी एक सर्द आह, ली गोशहाए चश्म से अश्कों ने रुख किरा, रोकर कहा खामोश खड़े क्यों हो मेरी जान, मैं जानती हूँ जिस लिए आए हो तुम यहाँ, सबकी खुशी यही है तो सहरा को हो रवां, लेकिन मैं अपने मुंह से न हरगिज कहूंगी हाँ, किस तरह बन में आंखों के तारे को भेज दूं, जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूं, सरजद हुए थे मुझसे खुदा जाने क्या गुनाह, मझधार में जो यूं मेरी कश्ती हुई तबाह, सुनकर जुबां से माँ की, सुनकर जुबां से माँ की ये फरियाद दर्द खेज, उस खस्ता जां के दिल पे चली गम की तीग तेज, आलम ये था करीब कि आंखें हो अश्क रेज, लेकिन हजार जब्त से रोने से की गुरेज, सोचा यही कि जान से बेकस
गुजर न जाए। नाशाद हमको देख के माँ और मर न जाए। फिर अर्ज की ये मादरे नाशाद के हुजूर, मायूस क्यों हैं आप, अलम का है क्यों वफूर। शायद खिजां से शक्ल आया हो बहार की। कुछ मसलिहत इसी में हो परवरदिगार की। ये जाल, ये फरेब, ये साजिश, ये शोर व शर, होना जो है सब उसके बहाने हैं सर बसर। असबाब जाहिरी में न उन पर करो नजर। क्या जाने क्या है पर्दा कुदरत में जलवगर। खासुस की मसलिहत कोई पहचानता नहीं। मंजूर क्या उसे है कोई जानता नहीं। राहत हो या कि रंज, खुशी हो कि इंतशार, वाजिब हर एक रंग में है शुक्रे कर दिगार। इंसान उसकी राह में साबित कदम रहे। गर्दन वही है अमरे रजा में जो खम रहे। और आपको तो कुछ भी नहीं रंज का मकाम। बादे सफर वतन में हम आएंगे शाद काम। होते हैं बात करने में 14 बरस तमाम। कायम उम्मीद ही से है दुनिया है जिसका नाम। उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं। दामाने दश्त दामने मादर से कम नहीं। दामाने दश्त दामने मादर से कम नहीं। The dance known as Kathak has tantalizing connections to Delhi and its plural cultures. The music recalls perfumed nights and courtly pastimes, while the elegant movements echo the intricate stone lattices and abundant fountains of the elegant mansions of old Delhi. Our last presentation this evening, Bhashwati Mishra's Dhwani Dance Group will now present aspects of Kathak. बजीचा ए अतफाल है दुनिया मेरे आगे। बजीचा ए अतफाल है दुनिया मेरे आगे। होता है शबे रोज तमाशा मेरे आगे। होता है शबे रोज तमाशा मेरे आगे। गोहात को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है। गोहात को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है। रहने दो अभी सागर ओ मीना मेरे आगे। रहने दो अभी सागर ओ मीना मेरे आगे। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र।
काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। धा टिट धा टिट धा न धा टिट धा न धा टिट धा धा टिट धा 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 टिट धा धा टिट धा 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 टिट धा न धा न धा टिट धा न धा न धा टिट धा दिनकर धा दिनकर धा दिन दिन दा दा दिन दिन ता त्रिगदा थे ता ता थे ता थे त्रिगदा त्रिगदा ता थे ता ता थे ता थे त्रिगदा त्रिगदा ता थे ता ता थे आ थे ता थे 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 त्रिगदा त्रिगदा थे 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 त्रिगदा थे 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 ता 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 दिन दिन तक ता दिन दिन तक दिन दिन तक देगी तक देगी तक देगी दिन तक दिन तक तक दिन तक ददिदा दिन तक दिन तक दिन दिन तक ता दिन दिन तक दिन दिन तक देगी तक देगी दिन तक दिन तक तक दिन तक ददिदा दिन तक दिन तक दिन दिन तक ता दिन दिन तक दिन दिन तक देगी तक देगी तक दिन तक दिन तक तक दिन तक ददिदा Tagino que te da. Tagine te da. Tagine te da. Da da. Dagine te da. Dagine dagine te da. Dagine 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 te. Dagine te dagine te da. Da tera te da da tera te da da. Dagine te da. Dagine da. Dagine da. Dir dagine dir dir dagine. Dan da te da. Dan da te da. Dan da te da. Dan da dir dagine dir dir dagine da. Da. Dagine dir da. Dagine da. Dagine da. Dir dagine dir dir dagine da. Da te da. Dan da te da. Dan da te da. Dan da dir dagine dir dir dagine da. Da. Dagine dir da. Dagine da. Dagine da. Dir dagine dir dir dagine. Dan da te da. Dan da te da. Dan da te da. Dan da dir dagine dir dir dagine da. Dagine te da. Dagine da. Dagine da. Dir dagine dir dir dagine dan da te. Dan da te da. Dan da te. Dan da dir dagine dir dir dagine da. Da. Dagine te da. Dagine da. Dagine da. Dir dagine dir dir dagine dan da te. Dan da te da. Dan da te. Dan da dir dagine dir dir dagine da. Da. Dagine te da. Dagine da. Dagine da. Dir dagine dir dir dagine dan da te. Dan da te da. Dan da te. Dan da dir dir dagine te da. tat tat te ya te da dig dig te tat te ya te da dig dig te ta te tat te a
Da den da da den da da den da den da da den da da den da taginag tharri 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 tata cuckoo 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 tata cuckoo gigi kit gigi kit gigi gigi kit gigi kit gigi kit gigi gigi kit gigi kit tak gigi kit tak gigi kit dilang dum kit tak dilang dilang dum kit tak dilang 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 तगनग धर्री कुकु तक तक जनग जनग तगदा झिझकिट धलांग धुमकिट तगदा झिझकिट तगदा धलांग धलांग धुमकिट तगदा तगनग तगनग तत्थो धरे तग 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 धरे किट धलांग तग तो धरे तग तग धरे तग तग धरे किट धलांग तग तो जक्रांग त्रांग तग धुमकिट धलांग तत्थे जक्रांग त्रांग तग धुमकिट धलांग तत्थे जक्रांग त्रांग 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 तगनग तत्थे धरे किटे तक तक धरे किटे तक दिलांग तक धुम किटे तक था झिझ किटे तक था धुम किटे तक थो धिग थो दिमक दिमक दी तड़ी दिम तद कुकुता तत दे तद कुकुता तत दे तद कुकुता तत दे तड़ी दिम तद कुकुता तत दे तद कुकुता तत दे तद कुकुता तत दे तड़ी दिम धरे कुकुता तत दे धरे कुकुता तत दे धरे कुकुता तत दे We really hope that you have enjoyed this evening's performances. The kite maker and tazia maker, Umar Daraz, is the one who's built this beautiful stage decor for us in tandem with the Delhi Crafts Council and Purnima Rai. So it's good night for now, and we hope to see all of you on campus very, very soon, and a very, very warm welcome to Ashoka.